किसी ने क्या खूब कहा है, हमने मांगना ही छोड़ दिया वक्त से, क्या पता उसके पास इनकार का भी वक्त ना हो। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो किसान परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर खेती बाड़ी करे, अपने खेतों को संभाले, लेकिन वो लड़का चाहता था सैनिक बनना। वो सेना में काम करना चाहता था। लड़के ने डरते डरते एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम सैनिक की तैयारी शुरू करो, तलवारबाजी सीखो। लड़का अगले दिन से तलवारबाजी सीखने जाने लगा। तो उससे समझ में आ गया एक दो दिन में कि ये काम उसके बस की बात नहीं है। उसने सोचा जाना तो सेना में ही है। उसने जिद पकड़ ली थी। तो उससे पता चला कि उस राज्य का जो सेनापति था वो इनका कोई रिश्तेदार ही था। तो ये लड़का उस रिश्तेदार के घर गया और उनसे विनती करने लगा और सेनापति मान गया। उसे सेना में भर्ती किया गया, लेकिन सेना में एक रिजर्व फोर्स में इसे रखा गया, जिसमें ज़्यादा कोई काम नहीं होता था, बहुत कम इस फोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। ये लड़का खुश हो गया, सेना की वर्दी मिल गई, आराम से ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन एक बार राज्य में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। तब इस फोर्स को भी युद्ध में जाना पड़ा। अब ये लड़का भी युद्ध में गया और कुछ आता नहीं था इसे, और ये भी घिर गया वहाँ सैनिकों से। 3-4 सैनिकों ने इसको बचाकर इसको वापस लेकर आए, और जब इसे वापस लेकर आए, युद्ध खत्म हो गया, तो इसे सेनापति के सामने ले जाया गया। सेनापति को सारी बात बताई गई कि साहब, ये तो मर चुका होता, ये किसे आपने सेना में रख लिया। सेनापति ने तब सिर्फ इतना कहा कि अब तुम इस सेना में नहीं रहोगे, तुम अभी महल के दरवाजे पर चले जाओ। आज से तुम महल की पहरेदारी करोगे और यही तुम्हारा काम होगा। सालों बीत गए। ये लड़का अब बूढ़ा हो चुका था। अब बहुत टाइम से वहाँ पे पहरेदारी कर रहा था। गरीब आदमी था, फटे पुराने कपड़े थे, इसकी तनख्वाह भी कम हो चुकी थी। उस सर्दी का मौसम चल रहा था, जैसे तैसे वो अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहा था। एक दिन राजा साहब वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा पहरेदार को, ठंड का मौसम था, रात हो रही थी और वो आदमी ठंड में ठिठुर रहा था। तो राजा साहब ने उससे पूछा कि आपको ठंड नहीं लग रही है, ठिठुर रहे हो, सिकुड़ रहे हो, यहाँ आप इस तरह कैसे नौकरी कर रहे हो। तो उसने अपना दुख सुनाया। कहा, महाराज, गरीब आदमी हूँ, बस जैसे तैसे दिन काट रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी मैं अंदर जाऊँगा, अंदर से तुम्हारे लिए गर्म चादर भिजवाता हूँ। ये कहकर राजा वहाँ से चला गया। इधर ये बड़ा खुश हो रहा था कि राजा साहब गर्म चादर भिजवा रहे हैं, और ये इंतज़ार करने लगा। अब इस इंतज़ार में, इस चाह में कि कंबल आएगा, उसको ज़्यादा ठंड लगने लगी और वो सिकुड़ गया, और ठंड से उसकी उस रात को मौत हो गई। उसके पास कंबल नहीं पहुंचा था। अगली सुबह राजा साहब को जब ये बात पता चली, उन्हें बहुत दुख हुआ। तो राजा साहब गए बाहर उसे देखने, उससे मिलने। तो वहाँ दीवार पर पत्थर से कुछ लिखा हुआ था। वहाँ लिखा था कि राजा साहब, मैंने बहुत साल यहाँ पहरेदारी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अपने कई साल गुजारे हैं। ठंड, बरसात, गर्मी सब में मैं ठीक था, पर कल रात को आपने जो वादा किया था कंबल भिजवाने का, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। मुझे लग रहा था कि कंबल आ जाएगा, सब सही हो जाएगा, लेकिन कंबल नहीं आया, और इसी कारण मेरा शरीर और सिकुड़ता गया, और शायद अब मुझे लगता है कि अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। ये सब पढ़ के राजा को बहुत दुख हुआ। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए भरोसे रहना तो सिर्फ खुद के रहिए, खुद के भरोसे आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदली। थैंक यू। विश यू वेल्थ। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन।